दोस्तों, खाड़ी देशों का एक महत्वपूर्ण देश सऊदी अरब ने भारत से बहुत बड़ी डिमांड रखी है, लेकिन उधर दूसरी तरफ भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जो भारत से ज्यादा इस वक्त चीन की ओर अपने झंडे झुकाने शुरू कर दिए हैं, वह कह रहा है कि भारत के द्वारा बनाए गए ये प्रोडक्ट गुणवत्तापूर्ण नहीं है। नेपाल के इस कदम से भारत की इमेज दुनिया में खराब हो सकती है। दरअसल ये पूरा मामला भारतीय मेडिसिन से जुड़ा हुआ है। भारत अपनी चीन मेडिसिन को यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तक के देशों को सप्लाई कर रहा है और उन देशों से रिजल्ट भी बेहतर आ रहे हैं। तो अब भारतीय मेडिसिन को लेकर नेपाल ने भारत को हैरान कर देने वाली बात कह दी है। दरअसल इस वक्त जो जीवन रक्षक दवाएं होती है, उसकी सऊदी अरब में भारी कमी हो गई है। वहीं सऊदी अरब इन दवाओं को ब्रिटेन जैसे देशों से इंपोर्ट करता था, जो सऊदी अरब को काफी महंगी पड़ रही थी। इसीलिए सऊदी अरब ने भारत को 300 दवाओं की एक लिस्ट भेजी थी, जिसके बारे में हमने पीछे आपको बताया भी था, और भारत से इमरजेंसी तौर पर इन सभी दवाइयों को एक्सपोर्ट करने की बात कही है। सऊदी अरब में फार्मास्यूटिकल सेक्टर का मार्केट 7.8 बिलियन का है। वहीं भारत की ओर से $104 मिलियन की मेडिसिन सऊदी अरब में एक्सपोर्ट की गई है। उधर सऊदी अरब का कहना है कि भारत की मेडिसिन कारगर होने के साथ साथ किफायती भी है, जिसके चलते हुए भारत से डिमांड रखा है। वहीं सऊदी अरब ने भारत से जिन मेडिसिन की मांग रखी है, खबरों के मुताबिक उन सभी के लिस्ट प्रोडक्शन वाली कंपनियों को सौंप दिया गया है, क्योंकि सऊदी अरब ने इन दवाओं को अर्जेंट तौर पर मांग की है। लेकिन उधर दूसरी तरफ नेपाल भारत की मेडिसिन को बैन कर दिया है। नेपाल ने भारत की 16 कंपनियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए इनके द्वारा बनाई गई किसी भी मेडिसिन को नेपाल में एक्सपोर्ट होने पर प्रतिबंध लगा दिया है, और साथ ही नेपाल के अंदर ये दवाएं जितनी स्टोर थी उनको भी सेल करने से रोक दिया गया है। उधर इन 16 कंपनियों में बाबा रामदेव की भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी शामिल है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रोडक्शन करती है, जिसका नाम दिव्य फार्मेसी है। उसको भी नेपाल ने प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं नेपाल ने केवल आयुर्वेदिक दवाओं को ही नहीं, बल्कि एलोपैथिक दवाइयों को भी बैन लगाया है। नेपाल ने भारत की इन कंपनियों को बैन करने के पीछे कारण भी बताए हैं। दरअसल नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत की 16 कंपनियों पर बैन लगाने के पीछे हवाला देते हुए कहा है कि ये सभी कंपनियां दवाओं के प्रोडक्शन के वक्त WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तय किए गए पैरामीटर्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं। उधर नेपाल सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के प्रवक्ता संतोष नेगी ने अपने बयान में कहा है कि नेपाल ने इन कंपनियों के प्रोडक्शन यूनिट का दौरा किया है। वहीं इसमें पता चला है कि इन कंपनियों ने मेडिसिन के निर्माण के वक्त जो WHO के द्वारा रूल बनाए गए हैं, उनका उपयोग इनमें नहीं किया जा रहा था। उधर दूसरी तरफ सऊदी अरब के अलावा पाकिस्तान में भी लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी कि जीवन रक्षक दवाओं की भारी कमी हो गई है। वहीं पर हालात ये हो गए हैं कि डायबिटीज के मरीजों को इंसुलिन तक नहीं मिल रहा है। दरअसल सरकार के खजाने में सिर्फ $6.7 अरब है, और इन्हें भी वह खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि ये पैसा दूसरे देशों के बतौर गारंटी डिपॉजिट किया गया है। यही वजह है कि भारत समेत दूसरे देशों से रॉ मटेरियल या रेडीमेड मेडिसिन की खरीद नहीं हो पा रही। दोस्तों, पाकिस्तान के पास इस वक्त $6.7 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेक्स रिजर्व है। इसमें $2.5 अरब सऊदी अरब, $1.5 अरब UAE और $2 अरब चीन के हैं। ये फंड सिक्योरिटी डिपॉजिट है, यानी शहबाज शरीफ सरकार इन्हें खर्च नहीं कर सकती। दूसरी बात, सऊदी अरब और UAE 36 घंटे के नोटिस पर ये पैसा वापस भी ले सकते हैं। वहीं पर 2019 में भी पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व इतना ही था। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, 9 दिसंबर को हुई झड़प के बाद भारत और चीन के बीच LAC सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं इस घटना के बाद सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन की कॉल भारत के प्रधानमंत्री को आई। वहीं पर इस कॉल के दौरान तो ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि सीमा विवाद को लेकर चर्चा हुई है कि नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि हर वर्ष जो भारत और रूस के बीच शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता था, उसी के तहत रूस ने भारत को कॉल किया था। वहीं अगर भारत को रूस से कॉल आए और अमेरिका बस देखते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो बीते कल अमेरिका ने भारत को फोन कॉल किया, जिसमें भारत और चीन के बीच में बढ़ रहे तनाव पर काफी विस्तार से चर्चा की गई। दरअसल सीमा पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क और भारतीय रक्षा बल के प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने एक दूसरे से कॉल पर बातचीत की। वहीं इस दौरान दोनों सैन्य नेताओं ने एक दूसरे से क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा माहौल के आकलन साझा किए और द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। उधर अमेरिका को पता है कि चीन पर अगर लगाम लगानी है तो उसमें भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन भारत अमेरिका की हर नीतियों पर खुले तौर पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अमेरिका एक बार फिर से पाकिस्तान को फंड जारी करने की बात कह रहा है, और साथ ही पाकिस्तान में बढ़ रहे आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए हथियारों की सप्लाई भी कर सकता है, और कहीं न कहीं पाकिस्तानी इन्हीं हथियारों का उपयोग भारत पर ही करेगा। बहरहाल दोस्तों, नेपाल के द्वारा लगाए गए बैन और इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।